हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फोर्थ पार्ट 7th क्लास मैथ्स के सेकंड चैप्टर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिमूविंग ब्रैकेट्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर के सभी पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव टर्म्स पॉजिटिव हो जाते हैं ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद। अब देखते हैं सेकेंड रूल क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। एक रिपब्लिक डे परेड में कुछ बॉय स्काउट्स हैं, कुछ गर्ल गाइड्स हैं जो एक साथ मार्च कर रहे हैं। ये ग्रीन कलर से गाइड्स को शो किया गया है, येलो कलर से बॉयज़ को शो किया गया है। तो देखिए बॉयज़ कितने हैं, स्काउट्स कितने हैं। वो 4 रोज में मार्च कर रहे हैं, 1 2 3 4, और हर रो में 1 2 3 4 5 स्काउट्स हैं। गाइड्स मार्च कर रही हैं 3 रोज में 1 2 3, और हर रो में बॉयज़ की तरह ही 5 गाइड्स हैं। अगर आपसे पूछे कितने टोटल स्काउट्स एंड गाइड्स मार्च कर रहे हैं तो ये फाइंड करने के 2 तरीके हैं आपके पास। या तो पहले कितने बॉयज़ हैं यानी कि स्काउट्स हैं वो फाइंड करिए, फिर कितनी गर्ल्स हैं गाइड्स हैं वो फाइंड करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। पहले इससे करते हैं। बॉयज़ कितने हैं, स्काउट्स कितने हैं, 5 + 5 + 5 + 5। 4 बार 5 को प्लस करिए या फिर 4 से 5 को मल्टीप्लाई करिए। रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, ये आपको याद रखना है। बार बार ऐड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो ये हम कहेंगे 4 × 5। पहले हम स्काउट्स फाइंड करते हैं। 4 × 5। गर्ल्स देखिए कितनी है, 5 + 5 + 5, वो हो जाएंगी 3 × 5। 3 बार 5 को प्लस करने से गर्ल्स आएंगी, और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल स्काउट्स एंड गाइड्स या फिर टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, बॉयज़ कितने हैं, 4 × 5 = 20, गर्ल्स कितनी है, 3 × 5 = 15। ऐड करते हैं यानी कि टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है इसे सॉल्व करने का। पहले हम टोटल रोज़ फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है सभी रो में 5 ही स्टूडेंट्स हैं, भले ही वो गाइड्स हो, गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो। तो हम कहेंगे 4 रोज़ तो बॉयज़ की थी, स्काउट्स की थी, 3 रोज़ गर्ल्स की थी। तो पहले हमने 4 + 3, ये टोटल रोज़ निकाली, 7 हो गई। और फिर क्योंकि हर रो में 5 बच्चे हैं तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। इसको ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है, क्योंकि पहले आप 4 + 3 करेंगे, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 + 3 कितनी हो गई रोज़, 5 6 7 रोज़ हो गई। इंटू करिए 5 से, क्योंकि 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 5 को अब आप ऐड कर रहे हैं 7 बार, तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35। दोनों केस में सेम आंसर आया। अब जो आपने इक्वेशन बनाई, जहाँ से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वहाँ देखिए यहाँ से आपका सेकेंड रूल डिराइव होगा। 4 + 3 ब्रैकेट के अंदर इंटू 5, ये इक्वल है 4 × 5 + 3 × 5 के। तो ब्रैकेट रिमूव करने का क्या रूल है यहाँ पर, आपने जब ब्रैकेट हटाया यहाँ से इधर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट नहीं है, आपने 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, फिर ये प्लस साइन यहाँ पर आया, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से। ये हमारा सेकेंड रूल है ब्रैकेट्स को रिमूव करने के लिए, जो कहता है द मल्टीपल ऑफ अ सम और डिफरेंस, इसको बाद में देखेंगे, पहले सम का देखते हैं, इज द सेम एज द सम ऑफ द मल्टीपल्स। मल्टीपल ऑफ सम, सम का मल्टीपल, जैसे यहाँ पर हमने पहले सम किया 4 + 3 और उसको मल्टीप्लाई किया, सम का मल्टीपल सेम होता है, इज द सेम एज सम ऑफ द मल्टीपल्स। पहले मल्टीपल्स फाइंड करिए, 4 × 5 3 × 5, और उनका सम करिए। ये सेम ही बात है, और ये डिफरेंस के केस में भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपको दिया है, ये यहीं से देख लेते हैं, 14 - 6 × 10। कहीं पर अगर ऐसा आता है और आपको कहा जाए कि ब्रैकेट को रिमूव करिए, तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे 14 ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले नंबर से, 14 × 10, फिर ये माइनस यहाँ पर आएगा और फिर होगा 6 × 10। ये दोनों ही नंबर्स बेसिकली बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होने हैं, और साइन वही रहेगा जो इनके बीच का साइन है। ठीक है, सो द मल्टीपल ऑफ डिफरेंस, ये डिफरेंस का मल्टीपल, दिस इज द सेम एज द डिफरेंस ऑफ द मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का डिफरेंस। ठीक है, ये बहुत अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है अगर यहाँ पर प्लस है होता तो 14 × 10 पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते बाहर वाले नंबर को,
ये बीच वाला साइन एज इट इज़ आता और फिर 6 इंटू 10 होता, ठीक है, माइनस है तो 14 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10। और इसी के साथ हम सीधा आते हैं फिगर इट आउट पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने के लिए है नहीं, बाकी एक्सरसाइज करेंगे वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं विद द नंबर्स एंड बॉक्सेस बाय साइंस। ये जो बॉक्सेस हैं इनमें आप साइन फिल करेंगे, ब्लैंक्स में नंबर्स फिल करेंगे सो दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, जिससे कि दोनों तरफ के एक्सप्रेशंस इक्वल हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू 6 प्लस 7 दिस इज इक्वल टू, ये पहले से फिल्ड है, 3 इंटू 6 प्लस ये साइन एज इट इज 3 इंटू 7, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड हम देखते हैं 8 प्लस 3 इंटू 4, तो 8 इंटू 4 बाहर वाले नंबर से प्लस साइन एज इट इज 3 इंटू 4, वही हुआ 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4। ओके नेक्स्ट, अब थर्ड से हम फिल करेंगे 3 इंटू ब्रैकेट में है 5 प्लस 8, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 इंटू 5, ठीक है। बीच में साइन क्या आएगा, 3 इंटू 5 के बाद साइन यही आएगा जो 5 और 8 के बीच में था, प्लस का साइन था, तो यहाँ पर आप प्लस ही लिखेंगे और उसके बाद 3 इंटू 8 सेकेंड नंबर, 3 इंटू यहाँ पर नंबर होगा 8। ओके नेक्स्ट, 9 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर है इंटू 5, ये क्या होगा, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 हो गया, ठीक है। फिर ये प्लस साइन एज इट इज़ बीच में, फिर उसके बाद होगा ये सेकेंड नंबर जो था ब्रैकेट में उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके नेक्स्ट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट प्लस 4 इक्वल टू 3 ब्लैंक प्लस ब्लैंक। इसमें तो आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं, जो भी नंबर यहाँ पर होगा पहले 3 उससे मल्टीप्लाई होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर था, राइट हैंड साइड में भी आपको कुछ भी नहीं दिया है 3 के अलावा, तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं 7, क्या होगा 3 इंटू 7 होगा पहले, 3 इंटू 7, फिर ये प्लस एज इट इज़ यहाँ पर आ चुका है और उसके बाद होगा 3 इंटू 4 दूसरा नंबर, 3 इंटू 4। ओके नेक्स्ट, ब्लैंक प्लस 6 इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस ब्लैंक। देखिए हमें पता है यहाँ पर जो भी नंबर होगा पहले वो 4 से मल्टीप्लाई होगा बाहर वाले नंबर से, और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे 13 मल्टीप्लाई हुआ है 4 से, तो इसका मतलब है ब्रैकेट में यहाँ पर 13 होगा, तभी 13 प्लस 13 इंटू 4 हुआ, फिर ये प्लस साइन आया, अब होगा 6 इंटू 4, ये दोनों नंबर्स 6 इंटू 4, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है मल्टीप्लिकेशन में वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद है 3 इंटू ब्लैंक प्लस ब्लैंक इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हुआ है मतलब यहाँ पर 5 ही होगा, 3 इंटू 5, ठीक है। फिर प्लस साइन आना चाहिए, प्लस साइन है, फिर 3 इंटू ये नंबर होता है, 3 इंटू 2 है मतलब यहाँ पर 2 है। नेक्स्ट इज ब्लैंक प्लस ब्लैंक इंटू ब्लैंक इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, दोनों में आप देखेंगे 4 से मल्टीप्लाई हुए हैं दोनों ही नंबर्स, इंटू 4 है, तो इंटू 4 ये तो बाहर होगा क्योंकि हमेशा बाहर वाला ही नंबर मल्टीप्लाई होता है दोनों से। 4 एक बार मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, तो पहला नंबर 2 होगा, फिर 2 इंटू 4 हो गया, प्लस आ गया, ठीक है, ये प्लस यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट नंबर समथिंग इंटू 4, 3 इंटू 4 लिखा है तो यहाँ पर होगा 3, ठीक। अगर इस तरह से दिया है तो इस कहते हैं हम ऐसे इसको कि हमने इंटू 4 को यहाँ से कॉमन ले लिया या 4 को कॉमन ले लिया, कॉमन आ गया बाहर और बाकी जो नंबर्स बचते हैं उनको ब्रैकेट में रख देते हैं। अगर ये बाहर चला गया यहाँ से इंटू 4 बाहर चला गया तो क्या बचा 2 प्लस 3, वो आपके ब्रैकेट में आ जाएगा। नेक्स्ट इज 5 इंटू 9 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 9, ठीक है, लिखा है पहले से ही, फिर माइनस साइन आ गया, फिर होगा 5 इंटू 2, अब दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा 5 तो यहाँ पर आना है 2। नेक्स्ट इज 5 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू 5 इंटू 7, ठीक है, माइनस 2 इंटू 7, पहले 5 से मल्टीप्लाई हुआ अब 2 से होगा, 2 इंटू 7। नेक्स्ट इज 5 इंटू 8 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 8, ठीक है, फिर माइनस का साइन होगा, यहाँ पर माइनस आना है, और उसके बाद 5 इंटू 3 होगा, पहले 8 से मल्टीप्लाई हुआ फिर 3 से होगा, 5 इंटू 3। नेक्स्ट इज 8 माइनस 3 इंटू 7, 8 इंटू 7, फिर माइनस साइन बीच में और फिर ये 3 इंटू 7। ओके नेक्स्ट, बहुत इजी है ये, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। 5 इंटू 12 माइनस वॉट इक्वल टू ब्लैंक ब्लैंक 5 इंटू, अब ये 5 इंटू तो दूसरा नंबर जो होता है उसी से ही मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर भी नहीं वो नंबर दिया है, यहाँ पर भी नहीं नंबर दिया है, आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले सकते हैं, 4 5 7 9, कोई भी में हम नंबर ले लेते हैं 2,
अच्छा पहले फर्स्ट में भी ब्लैंक है, ये यहाँ पर होना है 5 इंटू 12 होगा पहले, 5 इंटू 12 और स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पर, 5 इंटू 12, फिर बीच में जो साइन है, साइन क्या है माइनस का, तो वो माइनस साइन यहाँ पर आएगा। देन 5 इंटू ये नंबर मिसिंग है, आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर लिख लेंगे, यहाँ पर हमने लिखा 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4। ओके नेक्स्ट, नाउ 15 माइनस वॉट इंटू 7 इक्वल टू ब्लैंक ही है यहाँ पर भी, पहले 15 मल्टीप्लाई होना था 7 से, तो यहाँ पर आएगा 15 इंटू 7, फिर ये बीच वाला साइन माइनस यहाँ पर होगा माइनस, उसके बाद ये नंबर मल्टीप्लाई होना था 7 से, पहले 15 हुआ फिर माइनस आया, फिर ये नंबर 7 से होगा, यहाँ पर लिखा है 6 इंटू 7 राइट हैंड साइड में, तो यानी कि यहाँ पर 6 होगा, तभी 6 इंटू 7 हुआ है। ठीक है, 15 इंटू 7, फिर ये माइनस, फिर 6 इंटू 7। नेक्स्ट इज 5 इंटू ब्रैकेट में 2 नंबर्स हैं, बीच में माइनस साइन है, यहाँ पर लिखा है 5 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 4, 5 दोनों में इंटू हुआ है जो कि बाहर हमने कॉमन ले लिया इधर, बचा क्या 9 माइनस 4, तो यानी कि ब्रैकेट में होगा 9 माइनस 4। नेक्स्ट इज ब्लैंक माइनस ब्लैंक इंटू ब्लैंक इक्वल टू 17 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 7, इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 दोनों में है, तो यानी कि ये बाहर होगा ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वही दोनों से मल्टीप्लाई होता है। अब बचा क्या इंटू 7 तो ब्रैकेट के बाहर चला गया, अंदर बचेगा 17 माइनस 9। ठीक है, नाउ इन द बॉक्सेस बिलो फिल लेस दैन, ग्रेटर दैन और इक्वल टू आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, कौन उनमें से ग्रेटर है वो आपको बताना है। आप रीजनिंग यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, और ब्रैकेट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है आपको उसको फिगर करने के लिए टू फिगर दिस आउट बट नॉट इवेलुएटिंग द एक्सप्रेशंस। आपको एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके आंसर नहीं देना है, ऐसे ही रीजनिंग के थ्रू सोचना है कि कौन ग्रेटर होगा। देखते हैं चलिए, 8 माइनस 3 इंटू 29, इधर है 3 माइनस 8 इंटू 29, आप देखेंगे इंटू मल्टीप्लाई दोनों सेम से हुए हैं, सेम नंबर से 29 से। अब यहाँ पर से जो नंबर बड़ा निकलेगा वही बेसिकली ग्रेटर नंबर होगा। 29 को जितने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही बड़ा आंसर आएगा। तो यहाँ पर है 8 माइनस 3, यहाँ पर है 3 माइनस 8, कौन सा नंबर बड़ा है? 8 माइनस 3 बड़ा है, क्योंकि 3 माइनस 8 आप देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर नेगेटिव नंबर बड़ा है, और नेगेटिव में तो नंबर किसी भी पॉजिटिव नंबर से इवन 0 से भी छोटे होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ माइनस 100 बड़ा है या फिर प्लस के 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है। माइनस में नंबर जितना बड़ा होगा, माइनस 1000 जो है वो माइनस 100 से भी छोटा है, उसकी वैल्यू एक्चुअली में उतनी ही छोटी होती है। ठीक है, तो यानी कि सिंपल दिस इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है इससे, तो जो साइन आप लगाएंगे उसमें उसका ये जो फेस है, माउथ है, ये इस तरफ ओपन होगा ऐसे। नेक्स्ट इज 15 प्लस 9 इंटू 18 इक्वल टू 15 प्लस 9, यहाँ पर ये ब्रैकेट में है, इंटू 18। सोचिए कौन ग्रेटर है। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये माइंड में करना है आपको सभी, पहले हम 15 इंटू 18 करेंगे, 15 इंटू 18, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर हम 9 इंटू 18 करेंगे। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। आगे जो भी हो हमें सॉल्व तो नहीं करना है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करिए। यहाँ पर है 9 इंटू 18, यहाँ पर भी है 9 इंटू 18, अभी तक तो इक्वल है। फिर 9 इंटू 18 में प्लस हो रहा है 15, और यहाँ पर प्लस हो रहा है 15 इंटू 18। 15 इंटू 18 तो बहुत बड़ा आंसर होगा 15 से। 15 1s आर 15 होते हैं, 2s आर 30, तो 15 18s आर तो 400 के अराउंड होंगे। तो बेसिकली इसमें 400 के अराउंड कोई नंबर ऐड होगा, और इसमें सिर्फ 15 हो रहा है, ऑब्वियसली ये नंबर ग्रेटर होगा इससे। तो जो साइन आप लगाएंगे उसका माउथ इस तरफ ओपन होगा, मीन्स दिस इज लेस, ये लेस दैन का साइन है, दिस इज लेस दैन दिस नंबर, दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज 23 इंटू 17 माइनस 9, और इधर है 23 इंटू 17 प्लस 23 इंटू 9। अब अगर इधर ब्रैकेट को आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर होगा 23 इंटू 17, ठीक है, देन माइनस साइन, ओके, 23 इंटू 9। अब कंपेयर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 23 इंटू 17 है, यहाँ पर भी 23 इंटू 17 है। अब यहाँ पर 23 इंटू 17 में जो भी आंसर आए दोनों का सेम होगा, लेकिन इसमें प्लस हो रहा है 23 प्लस 9,
और इसमें से 23 इंटू 9 इसमें से माइनस हो रहा है। यहाँ तक आंसर सेम है, मान लीजिए ये आंसर आए, इतने बड़े कोई नंबर आए, फिर यहाँ पर आपको इसमें से वो माइनस करना है, हटाना है, आपका आंसर इतना बचेगा और इसमें ऐड करना है। ऐड करने से हमेशा नंबर ज़्यादा होता है, तो मतलब कि ये ग्रेटर होगा इससे, तो यहाँ पर साइन आएगा, इस तरफ माउथ ओपन होगा क्योंकि ये नंबर ग्रेटर है। उसके बाद है 34 माइनस 28 इंटू 42, यहाँ पर है 34 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42, ये तो सेम ही है, ब्रैकेट आप ओपन करेंगे या फिर इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, एक ही बात है, ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। चलिए इस बार इसमें लगाते हैं, इंटू 42 है, ब्रैकेट के बाहर इंटू 42 आ गया। अब देखिए ये दोनों में से कॉमन होके बाहर चला गया, बचा 34 माइनस 28, तो ब्रैकेट में होगा 34 माइनस 28, जो कि बेसिकली सेम ही है लेफ्ट हैंड साइड में भी, मतलब ये दोनों इक्वल है, एक ही बात है, बस यहाँ पर ये ब्रैकेट है और यहाँ पर आपने ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई कर दिया है 42 से। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। नाउ यहाँ पर एक तरीका आपको दिया है टू मेक 14 आप कैसे बना सकते हैं, जैसे 2 इंटू 1 प्लस 6 प्लस 1 7 होता है, 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। आर देयर अदर वेज ऑफ गेटिंग 14, फिल देम आउट बिलो, क्या कोई और तरीका है 14 आने का? तो बिल्कुल, हमें पता है 2 इंटू 7 14 होता है, ठीक है, तो 2 इंटू ब्रैकेट में ऐसे नंबर्स लिखिए जिनका सम 7 आए, जैसे 1 प्लस 6 7 है, ऐसे ही 2 प्लस 5 भी 7 होगा, ऐसे ही 3 प्लस 4 भी 7 होगा, ऐसे ही 7 प्लस 0 भी 7 होगा। आप कहेंगे 2 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस 0, तो 7 प्लस 0 7, 7 इंटू 2 14, ऐसे ही 4 प्लस 3 7 इंटू 2 14। हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा ये तो हो चुके, 6 प्लस 1 भी हो चुका है। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 इंटू 7 ही करें, 7 इंटू 2 भी तो 14 होता है, तो अब हम 7 बाहर रख देते हैं, यहाँ पर 1 प्लस 1 कर देते हैं। देखिए 7 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 7 इंटू 2 होगा 14। ओके, और अगर इसमें कोई ब्रैकेट ओपन करके आपको सॉल्व करने को कहे, वैसे तो बिना ब्रैकेट ओपन किए भी हम कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करने को कहेगा तो हम क्या कहेंगे 7 इंटू 1, ठीक है, प्लस ओके फिर से 7 इंटू 1, तो देखिए 7 1 जार 7 प्लस 7 1 जार 7, 7 7 14, वैसे भी आंसर सेम आएगा। चलिए आगे आते हैं। नाउ फाइंड आउट द सम ऑफ नंबर्स गिवन इन ईच पिक्चर बिलो इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स गिवन है, इन पिक्चर्स में जो भी नंबर्स हैं उनका सम आपको बताना है, कम से कम 2 अलग अलग तरीकों से। डिस्क्राइब करिए आपने कैसे उनको सॉल्व किया है। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर है, इसमें 1 2 3 4 4 बार 8 है, 1 2 3 4 5 5 बार 4 है, तो अगर 8 आपके पास 4 बार है, 8 हम एक काम करते हैं, पहला तरीका तो हमारा यही है, हम पहले 8 का सम करेंगे, 8 को ऐड करने पर कितना आएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, आप 4 टाइम्स 8 लिख सकते हैं, 8 को 4 बार ऐड करने का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना ही हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये है फर्स्ट वे, मतलब पहला तरीका हमारा इसका आंसर फाइंड करने का, दिस इज़ आवर फर्स्ट वे। हमने 4 टाइम्स 8 किया तो इन चारों का सम मिल गया हमें। अब 1 2 3 4 5 5 बार 4 को आप ऐड करेंगे, इससे अच्छा है आप 5 इंटू 4 कर दीजिए, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे, 4 8 जार 32 प्लस 5 4 जार 20, ये कितना हो जाएगा 2 3 प्लस 2 5 52। अभी सेकेंड वे क्या है, दूसरे तरीके में हम ये जो नंबर्स हैं इनमें से कॉमन लेके उसको सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 4, आप देखेंगे इंटू 4 दोनों में है, तो हम 4 इंटू या फिर इंटू 4 भी आप कह सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर होगा 8 प्लस 5, 8 प्लस 5, ओके, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आपने 4 को 5 टाइम्स लिखा है, 4 लिखा है 5 टाइम्स, या फिर आप 5 को लिख दे 4 टाइम्स, बात एक ही है। आपके यहाँ पर अगर 5 5 5 5 4 बार होता, सेंटर में कोई नंबर ही ना होता, तब भी आंसर सेम ही आता, 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 एक ही बात है। अब हम इसको सॉल्व ऐसे कर रहे हैं, हमने एक 8 और एक 5 को ऐड किया, यहाँ पर पेयर बना लिए बेसिकली, यहाँ पर 8 और 5 है, यहाँ पर ये 8 और 5 है, यहाँ पर 8 और 5 है, तो हमने 8 प्लस 5 किया। अब 8 प्लस 5 कितनी बार आया है, ये आया है 1 2 3 4 4 बार,
तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। ओके, नाउ 8 + 5 कितना होगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये हो जाएगा 13। 4 × 13, 13 4s are 52 होते हैं, तो दोनों केस में आंसर 52 होगा। ये जो नंबर्स हैं इनका सम है 52। अब दूसरी जो पिक्चर है उसको देखते हैं। यहाँ पर कुछ 5 है, कुछ 6 हैं, तो पहले हम 5 को या 6 को किसी को भी ऐड कर सकते हैं। 5 देखते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 5 है, तो पहले हमने किया 8 × 5, ये हमारा फर्स्ट वे है। 8 × 5 करते ही हमें 5 का सम मिल जाएगा, 8 × 5, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5। अब 6 को ऐड करते हैं, 6 + 6 2 बार, थर्ड टाइम 4th 5th 6th 7th 8th। 6 को आप 8 बार ऐड कर लीजिए या फिर आप 8 × 6 कर दीजिए। 8 × 6 एक ही बात है। अब ऐड करते हैं दोनों को, 8 5s are 40, 8 6s are 48, आंसर हो जाएगा 88। ये फर्स्ट वे है। सेकेंड वे इसमें ये है, हम एक 6 और एक 5 का पेयर बना लेते हैं। देखिए इस तरह से, ये हमारा एक पेयर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th। ओके, अब ये जो 8 नंबर्स हैं इनमें पहले 6 + 5 हम करेंगे, ये हो जाएगा 11, फिर ये भी 11 + 11 + 11 + 11 + 11 आप कितनी बार करेंगे? 8 टाइम्स, क्योंकि 8 आपके टोटल पेयर्स बने हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले हम 5 + 6 करते हैं, 5 + 6, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से। 8 टाइम्स 5 + 6, 8 बार है ना, 5 + 6 5 + 6 5 + 6 5 + 6 5 + 6, तो वही हमने किया, 8 टाइम्स 5 + 6। अब 5 + 6 कितना होगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 5 + 6 होगा 11, 11 × 8, 11 8s होते हैं 88। ये हो गया हमारा सेकेंड वे, दूसरा तरीका। इसको वैसे आप एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले पूरी एक लाइन को, इसको एक ग्रुप मान लीजिए। ये फर्स्ट ग्रुप है, इसमें भी आप देखेंगे 6 5 5 6 हैं, यहाँ पर भी 2 बार 6 2 बार 5 है, यहाँ पर भी 2 बार 6 2 बार 5 है, या फिर ऐसे बना लीजिए ग्रुप। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है जिसमें 2 6 2 5 है। ये सेकंड ग्रुप है, इसमें भी 2 6 2 5 है, 2 बार 6 2 बार 5 2 बार 6 2 बार 5। तो बेसिकली 2 बार 6 और 2 बार 5 ऐड कर लीजिए पहले, और ऐसे क्योंकि 4 ग्रुप्स हैं हम कहेंगे 6 + 6 + 5 + 5, ये और ऐसे एक ग्रुप में है, ये ऐसे 4 ग्रुप्स हैं, तो 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 + 6 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 × 4, 4 2s are 8, 4 2s are 8। ये भी एक तरीका हो सकता है थर्ड वे इसे सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।